नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसकी यूपी में कभी तूती बोला करती थी, पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। 6 फीट से ज्यादा ऊंचे कद वाले इस डॉन का खौफ इतना था कि जब वो चलता था तो लोग रास्ता तक छोड़ देते थे। भले ही रौबदार मूंछों वाला मुख्तार अंसारी अब अतीत हो चुका है, लेकिन उसके नाम का ऐसा खौफ है कि मुख्तार के मरने के बाद भी दहशत कायम है और मुख्तार के खौफ का असर अभी भी साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अभी भी मुख्तार के गुर्गे शांत नहीं बैठे हैं। मुख्तार के नाम पर अभी भी उसके गुर्गे लोगों को धमका रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो योगी सरकार के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं। वहीं लगभग 2 साल से फरार मुख्तार अंसारी की बेगम और लेडी डॉन अफशा ने भी यूपी पुलिस की नींद हराम कर दी है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी यूपी पुलिस के निशाने पर है, लेकिन हत्ते नहीं चढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के वांटेड डॉन की ताकतवर पत्नियों में अफशा अंसारी का नाम टॉप लिस्ट में है। वहीं अब माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी पर पुलिस का शिकंजा और कस चुका है। मऊ में दर्ज गैंगस्टर के मामले में मुख्तार की पत्नी पर आजमगढ़ रेंज के डीआईजी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इस मामले में मुख्तार की पत्नी को फरार घोषित कर पहले ही 25,000 इनाम घोषित किया गया था। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि मऊ के दक्षिण टोला थाने में अफशा अंसारी पर 2022 में गैंगस्टर के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वो फरार है। गाजीपुर में भी अफशा पर 50,000 का इनाम रखा गया। गाजीपुर जिले में अलग अलग थानों में उसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह अफशा पर अब 1 लाख का इनाम घोषित हो गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी इतनी शातिर है कि करीब 2 साल से फरार चल रही है, लेकिन पुलिस अभी तक उसका सुराग तक नहीं लगा पाई। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत से पहले ही मुख्तार की पत्नी को पुलिस तलाश कर रही है। मुख्तार की बेगम अपने शौहर को आखिरी बार देखने उसके जनाजे में शामिल हुई थी, जबकि मुख्तार की मौत पर मुख्तार की बेगम के पहुंचने का पुलिस को अनुमान था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने खुफिया टीम लगा रखी थी। लेकिन मुख्तार की पत्नी कहीं नजर नहीं आई और यूपी पुलिस खाली हाथ रह गई। वहीं अफशा को लेकर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कहा था कि ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है कि भगवान ना करे कि किसी दुश्मन पर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए और वो अपने सुहाग का दर्शन भी ना कर सके, किसी के ऊपर ऐसी मुसीबत ना आए। अफशा जहां कहीं भी होगी, हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से 4 महीने की इद्दत को भी निभाएंगी ही। उसके बाद हो सकता है कि वो कोर्ट के सामने आए। लेकिन यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला की रहने वाली अफशा ने सरेंडर नहीं किया। दरअसल उसके खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने में रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाकर जमीन खरीदने और निर्माण करवाने का आरोप है। जांच में पता चला कि जमीन पट्टे में अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई, इसकी जबरन रजिस्ट्री करवा ली गई। इसी मामले में अफशा कोर्ट में पेश नहीं हुई। इसी केस के आधार पर अफशा पर 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लगाया गया। वहीं कोर्ट में ना पेश होने और जमानत ना कराए जाने के बाद लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। आरोप है कि 2005 में मुख्तार अंसारी की जेल जाते ही अंसारी के गिरोह का कमान अफशा अंसारी ने संभाल लिया। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में अफशा इस सब मामलों से दूर थी, लेकिन मुख्तार पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद वो एक्टिव होती चली गई, जिसके बाद अफशा अपने पति मुख्तार का भरोसेमंद दाहिना हाथ बनकर काम करने लगी। वो मुख्तार अंसारी का संदेश जेल में उससे मुलाकात करने के बाद गैंग के सदस्यों तक पहुंचाती थी। अपने साथ एक लाइसेंसी पिस्तौल रखकर चलने वाली अफशा के जरिए ही मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर अपना सारा आपराधिक साम्राज्य आसानी से चलाता था। पुलिस रिकॉर्ड में उसे मुख्तार गैंग का एक्टिव मेंबर बताया गया है। आपको बता दें कि यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। मेडिकल कॉलेज से जारी बुलेटिन के अनुसार दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। मुख्तार की मौत को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। मुख्तार के परिवार ने जहर देकर हत्या करने का आरोप भी लगाया था। हालांकि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।